ने फूके हैं 5,000 करोड़। यहाँ पहलगाम हमले के बाद भारतीय कार्रवाई की आशंका है। जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान ने 5,000 करोड़ के सैन्य साजो सामान खरीद लिए, यानी खुद को डिफेंड करने के लिए, आप खुद को बचाने के लिए इस हमले से ये 5,000 करोड़ खर्च किए हैं। फॉरवर्ड एयरबेस पर पाकिस्तान की 80 जेट्स तैनात किए गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी को नियंत्रण रेखा पर मूव कराया गया है, यानी ये पता है पाकिस्तान को कि क्या उसने किया है। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के तार यूं ही पाकिस्तान से नहीं जुड़ रहे। अब पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी फौज ये समझ रही है कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ी और इसी बेचैनी में 5,000 करोड़ रुपए फूंक डाले। सैन्य सामान यानी कि सेना से जुड़ा हुआ जो साजो सामान होता है, युद्ध से जुड़ा हुआ जो सामान होता है, उसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं पाकिस्तान में। और जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान की न सिर्फ नींद उड़ी बल्कि सीमा पर सेना को मूव भी कराया है और फाइटर जेट्स अब लाइन से खड़े कर दिए हैं। भारत के खौफ से पाकिस्तान में दहशत, पाकिस्तान में बेचैनी, पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई का डर है और इसी आशंका के बीच में पाकिस्तानी सेना ने यह बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तानी हुकूमत ने 5,000 करोड़ के सैन्य साजो सामान खरीदे हैं। भारत अब कभी भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। यहां हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग भी ये मांग कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आखिर कब भारत जवाब देगा। उधर पाकिस्तान में भी बेचैनी बढ़ी हुई है क्योंकि वो जानता है कि भारत यूं ही आसानी से जाने नहीं देगा। फॉरवर्ड एयरबेस पर पाकिस्तान ने 80 जेट्स तैनात किए हैं। ये है इस वक्त का ताजा अपडेट। मेरे साथ में मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद से ही पाकिस्तान में बेचैनी है। वो बेचैनी वहां हो रही मीटिंग्स में हमने देखी, वहां बेचैनी हमने देखा कैसे पाकिस्तानी सेना को सीमा पर मूव कराया गया और अब ये 5,000 करोड़ रुपए भी फूंक डाले पाकिस्तान ने। लेकिन क्या बच पाएगा इसके बाद? रचना, देखिए, इस वक्त डर जो है वो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे में है, सेना में है और वहाँ यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों तक है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप देखें तो बयानबाजियां जो हो रही थी, गीदड़ बप्तियां जो दी जा रही थी, अब उसमें यू टर्न आया है। उसके बाद आप देखें तो लगातार जो खून की नदियां बहाने की बात करते थे वो अब थोड़े डरे से हमें दिख रहे हैं। उसके साथ साथ कई देशों को मीडिएशन करने का तक का जो है वो कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से। और अब जब उन्हें लग रहा है, बार बार जब भारत की तरफ से साफ किया गया है कि आतंकी आकाओं पर एक बड़ा वार होगा, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस चीज से खौफजदा है और इसीलिए शायद जो कहा जा रहा था कि सिर्फ 4 दिन का एम्यूनिशन जो है वो डंप बचा हुआ है पाकिस्तान के पास, क्योंकि वो यूक्रेन को बेच चुका है अपना जो एम्यूनिशन डंप था। तो ऐसे में हो सकता है कि पाकिस्तान ने, अब जो खबरें मिल रही हैं कि लगभग 5,000 करोड़ पे इन्वेस्ट किए हैं और एम्यूनिशन और तमाम चीज़ों को खरीदा है। अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनकी तैनाती लगभग 70 से 80 के करीब जो है वो सरहद पर तैनात किए हैं ताकि अगर भारत कार्रवाई करे तो पाकिस्तान उसका जवाब दे सके। अब पाकिस्तान की तरफ से तैनाती भी की गई है और जवाबी हमले का डर भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। इधर हम देख रहे हैं अजय कि जम्मू कश्मीर में जो जगह जगह सर्च ऑपरेशन या एंटी टेरर ऑपरेशन थे वो और ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। इधर प्रधानमंत्री ने भी खुली छूट की बात कही। जल, थल, नभ तीनों ही तरह की सेना की तैयारी की तस्वीर भी सामने आई है। अब माना यह जा रहा है, जो हिंदुस्तान में लोग बात कर रहे हैं, कि अब किसी भी वक्त भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी और उसकी शुरुआत पहले कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हमने देख ली, आतंकियों के मददगारों को पकड़ने के तौर पर। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले जो अब अगर पाकिस्तान या दुनिया समझ सकती है तो प्रधानमंत्री की वो स्टेटमेंट जिसने उन्होंने कहा था कि वो क्या करेंगे। उन्होंने कहा जो आतंकी इस हमले में शामिल हैं और आतंकियों के आका कहीं पर भी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको इसकी सजा दी जाएगी। पाकिस्तान तुरंत समझ गया। पाकिस्तान इसलिए समझ गया क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि आतंकवाद का जन्मदाता वो है और आतंकी कमांडर जिन्होंने ये हमला अंजाम दिया है वो पाकिस्तान में बैठे हैं। इसी वजह से आप देखें तो शुरुआत जो हुई जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के सफाई के लिए हुए। 100 से ज्यादा आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर जो थे उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ हुई, उनसे लगातार बातचीत चल रही है। आप देखें तो लगातार इस चीज का पता लगाया कि आदिल और तमाम जो आतंकी थे जो पाकिस्तान में बैठकर इन आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, उन सब का पता लगाया। ये आतंकी कहां से आए, कैसे आए। अब लगातार ऑपरेशन ये चल रहा है कि जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके ताकि इनका सफाया हो सके। उस चीज को लेकर कवायद चल रही है और उसके बाद
अगला कदम जो होगा वो उन आतंकी आकाओं को सजा देने का होगा जो आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। वो पाकिस्तानी सेना भी हो सकती है, वो ज्यादा बेहतर समझती है। वो ISI जो ठिकाने हैं आतंकियों के वो हो सकते हैं। और अगर पाकिस्तान पनाहगाह है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को डरने की और बहुत डरने की जरूरत है। और उसी का तो नतीजा है कि पाकिस्तान में बैठे हुए जो अलग अलग नेता हैं, मंत्री हैं, चेहरे से खौफ दिख रहा है। शहबाज शरीफ डरे डरे से घूम रहे हैं। आसिम मुनीर के अंडरग्राउंड हो जाने की खबर सामने आ जा रही है। ऐसे में जो नेता मंत्री बड़ी बड़ी गीदड़ भभकी दे रहे थे वो अब थोड़ा सा डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तानी जो आवाम है अजय, उनमें सबसे ज्यादा खौफ है, क्योंकि मंत्री नेताओं की तो ये जिम्मेदारी होती है कि वो बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, लोगों को भड़काएंगे, उन्हें उकसाएंगे और उन्हें भ्रमित करने का काम करेंगे। लेकिन जो सच्चाई है ग्राउंड पर वो आम लोग समझते हैं और उनमें दहशत सबसे ज्यादा है। ऐसे कई वीडियोस हैं जिसमें डर, खौफ सीधे तौर पर पता लग रहा है और अपनी ही सरकार और सेना को कोस रहे हैं वो लोग। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग सही हैं वो जानते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देकर पाकिस्तान ने पिछले इतने सालों में देश को गरीबी की तरफ धकेला, भुखमरी की तरफ धकेला और खून खराबे की तरफ धकेला। जब जंग होती है, जब फायरिंग होती है, जब 65, 71 या करगिल का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान में भी लोगों की मौत हुई, लोग मारे गए और ज्यादा मारे गए। अब इस चीज को लोग तो समझते हैं, हर कोई खून खराबा नहीं चाहता, मगर पाकिस्तान की सरकार वहां ये सब यही चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है, उसी से उनके बच्चे विदेशों में बिजनेस, क्योंकि सेना में जो पैसा आता है, जो IMF या बाकी हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान में जो है वो गमन हो जाते हैं। इसलिए आप देखें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ज्यादातर सलाखों के पीछे पहुंचे, वहां के सेना चीफ जनरल जो है वो सलाखों के पीछे रहे। एकदम ठीक आपने कहा, पाकिस्तान जिसका कोई ठिकाना नहीं, वहां जुल्फिकार भुट्टो का नहीं मालूम पड़ पाया, कैसे उन्हें वहां फांसी के फंदे पर लटका दिया, बेनजीर भुट्टो जिन्हें बम से उड़ा दिया गया, जुल्फिकार माफ कीजिए जियाउल हक जिनका प्लेन कहां क्रैश हो गया नहीं मालूम पड़ा। ये पाकिस्तान का इतिहास है जो बताता है कि जो सत्ता से, हुकूमत से बाहर जाए या जिनके एंटी लोग खड़े हो जाएं उनका कैसे खात्मा करना है। और यहां अब पाकिस्तान की आवाम की रक्षा तक वहां की सेना या सरकार नहीं कर पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अजय, ये पूरी डिटेल हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अजय ने ग्राउंड जीरो से बताया कि क्या कुछ अभी हो रहा है और पाकिस्तान में कैसे बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन अजय ने ही एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है। एक इस्लाम पाकिस्तान का था जिसने पहलगाम हमले में आतंकियों को लेकर लोगों के नाम और मजहब पूछकर गोली मारकर हत्या करवा दी। और एक ये इस्लाम है जहां पर लोग सरहद पर आम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए रात दिन बॉर्डर पर बंकर बनाने का काम कर रहे हैं। सरहद पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान चल रहे तनाव और पाकिस्तान के युद्ध विराम के उल्लंघन के बीच में डोडा के 2 कारीगर कठुआ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में बंकर बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे फायरिंग हो तो लोगों की जान बच सके। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी अजय जांडियाल की रिपोर्ट देख लीजिए। हम इस समय रामगढ़ सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में हैं और ये एक बंकर है, एक सुरक्षा कवच जो यहाँ के लोगों के लिए, जो बॉर्डर पर रहते हैं उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। आप देखेंगे ये अंडरग्राउंड बंकर जो हैं बॉर्डर के इन इलाकों में जो है वो बनाए जा रहे हैं। और एक चीज इसमें खासियत मैं आपको बताऊं, आप देखेंगे यहाँ एक तस्वीर भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर है वो आपको बताता हूं। ये सरहदी इलाकों में लोगों के लिए इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। जब पाकिस्तान फायरिंग करे तो लोग जो हैं किसी तरह का उनको नुकसान ना हो और सेना अपना काम करे। वहीं दूसरी एक अहम चीज इसमें यह है कि इन बंकरों को बनाने के लिए खासतौर पे डोडा से ये 2 युवक जो हैं यहाँ पहुंचे हैं, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। आप सोचिए, एक पहलगाम में हमला हुआ जिसमें मजहब को पूछकर जो है वो लोगों की हत्याएं की गई। दूसरे ये लोग हैं जो बिना मजहब को देखे इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरहद के इन इलाकों में रहने वाले अपने हिंदू भाइयों को सुरक्षित किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद याकूब सर। मोहम्मद याकूब, ये बताइए कहाँ के आप रहने वाले हैं और यहाँ कितनी दूर घर से जो है यहाँ पहुंचे खासतौर पे ये बंकरों को बनाने के लिए? हम डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील गुंदो के रहने वाले हैं। हम इसी काम के लिए इधर आए थे। जब से ये पुलवामा वाला मसला हुआ है उस दिन से हम भी सोच रहे थे पता नहीं कैसा होगा, यहाँ पे कैसा रहेगा,
लेकिन हमें ये लोग बहुत अच्छे लगे। हम जैसे अपने घर में हैं तो आराम के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा लगता है कि मतलब यहाँ जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर हिंदू हैं, आप मुस्लिम हो, तो आप इन लोगों के सुरक्षा के लिए बना रहे हैं बंकर? इनके लिए भी और अपने लिए भाई, तो अगर हमको भी ज़रूरत है हम भी उनके साथ बैठ के अपना टाइम निकाल देंगे। तो रात दिन इसी काम में लगे हैं। एक वो लोग थे जिन्होंने मजहब पूछकर लोगों की हत्याएं की, इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है। आप क्या कहेंगे, कितना गलत है और यहाँ आकर क्या कहेंगे? वो तो गलत है, वो तो हम भी देख रहे हैं कि गलत है। वो हुआ क्यों, कैसे हुआ? हम तो मस्त है यहाँ पे। आपसी भाईचारे को खराब करने का प्रयास है लगता है पाकिस्तान का? वो तो है, वो तो बचपन से ही हो रहा है वैसा। तो ऐसी नई बात नहीं है ये। जब यहाँ रहते हो, यहाँ कोई अपने आप में खतरा लगता कोई है? कुछ नहीं, हम रात के 10 बजे तक काम करते हैं, हमें किसी ने पूछा नहीं अभी तक आप कहाँ से हो, क्या कर रहे और हैं। मैं देख रहा हूँ आप बंकर बड़ी जल्दी जल्दी बना रहे हैं। कितने दिन में तैयार कर लेते हो और वजह क्या है? 12 दिन लग जाते हैं एक बंकर में। ये देखो आप, ये मकान मालिक है, ये चाबी हमारे पास दे के खुद कहीं दूर निकल गए हैं। सब कुछ हमारे सुपुर्द किया है, अपनी मर्जी से काम तो कर। जल्दी इसलिए बना रहे हो ताकि कोई अगर जंग हो जाए तो कम से कम, यहाँ लोग बोलते होंगे जंग के हालात, तो बोलते हैं रात दिन किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो आप इसलिए रात दिन काम कर रहे क्या करेंगे, रात दिन लाइट जला के काम कर रहे हैं। ये जरूरी हो जाता है ये दिखाना तस्वीर, क्योंकि एक वो पाकिस्तान है जो मजहब के नाम पर लोगों को कत्लेआम कर रहा है, लड़ा रहा है, और एक ये तस्वीर है। आपका क्या नाम है? तौफीक उमर, रफीक, आप कहाँ से हो? डिस्ट्रिक्ट डोडा से। डोडा से ही आए हो? जी, कितनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हो ताकि जल्दी बंकर बन जाए? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि आगे हालत भी ख़राब है, क्योंकि जल्दी जल्दी हम काम कर रहे हैं, लोगों की जानें बच जाएंगी साहब जी। ये तस्वीर बड़ी ज़रूरी है, आपको बता दूं, क्योंकि एक तरफ वो हालात जिसमें पहलगाम में लोगों की हत्या मजहब पूछ के की गई, एक ये तस्वीर है जिसमें ये मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं खासतौर पे जम्मू के इस इलाके में आकर हिंदू कॉलोनियों में जल्द से जल्द बंकर बना रहे हैं ताकि ये इस इलाके को सुरक्षित कर सकें, अपनी और अपने हिंदू भाइयों की रक्षा कर सकें। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, रामगढ़ सेक्टर। इस बीच पहलगाम पर रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है। रूसी विदेश मंत्री ने डॉक्टर एस जयशंकर से बात की है। आगे की स्ट्रैटेजी पर रूस भारत की बातचीत हुई है। भारत का सहयोग करेगा रूस, ये डॉक्टर एस जयशंकर के जरिए जानकारी सामने आई है। यानी कि रूस के विदेश मंत्री ने डॉक्टर एस जयशंकर से बात की है। दोनों ने आगे की रणनीति पर बात की है। पाकिस्तान से तनाव के बीच में रूस भारत के साथ में है और साथ में सहयोग भी करेगा भारत का रूस। ये इस बातचीत से साफ हो गया। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी भी है कि कैसे रूस के साथ में बड़ी डील हुई है और रूस के विदेश मंत्री ने यह भरोसा दिलाया है कि वो भारत का सहयोग करेगा और भारत के साथ पूरी तरह से रूस इस वक्त खड़ा हुआ है। डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री के बीच में ये बातचीत इस टाइम पर बहुत ज्यादा अहम हो जाती है जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई का इंतजार है। आगे जो सेना है वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है। साथ ही साथ भारत सरकार एक के बाद एक जो मीटिंग्स कर रही है, जाहिर सी बात है ये बहुत कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है जो मीटिंग्स से बाहर नहीं आ सकती। लेकिन हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ये जरूर बता दिया गया है कि आतंकियों का हिसाब होगा। आतंकियों की जो बची कुची जमीन है वो खत्म कर दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। तो अब वो वक्त करीब भी है और रूस भारत के साथ हुई। इस बीच पाकिस्तान से आ रही है बड़ी खबर। पाकिस्तान के क्वेटा कराची हाईवे पर फायरिंग की खबर है। यहां मंगोचर इलाके में पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। हमलावरों ने 5 पुलिसकर्मियों को बंधक भी बना लिया है। हमलावरों ने 10 कैदियों को छुड़ाया है। मंगोचर इलाके में पुलिस वैन पर यह हमला हुआ। हमलावरों ने 5 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया और इसी दौरान 10 कैदियों को छुड़ाने का काम भी इन हमलावरों ने किया है। पाकिस्तान के क्वेटा कराची हाईवे पर ये फायरिंग की खबर है। मंगोचर इलाके में ये लोग आए, हमलावर हथियारों के साथ में थे। इन्होंने पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया है। कुल मिलाकर 5 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें बंधक बना लिया और इसी दौरान पुलिस वैन पर जब ये हमला हुआ तो 10 कैदियों को भी छुड़ाने की खबर है।